जिंदाबाद जिंदाबाद, शमसुद्दीन कादरी जिंदाबाद, मोहम्मद अली फैजी जिंदाबाद। हुजूर आपको देखना, बेशरम, हया नहीं आती तेरे को? किस कदर गैरतें मर गई हमारी, हमारे शऊर के जनाजे निकल गए। ये झूठी मोहब्बत है, झूठी मोहब्बत इत्तिबा की मुक्तजी होती है। पैरवी कीजिए, जिससे आप प्यार करते हैं उसकी अदाओं से प्यार कीजिए, उसके किरदार से प्यार कीजिए, उसके फरमान से प्यार कीजिए। नमाज सारी गुल है, जुम्मा टू जुम्मा टरकाए जा रहे हैं। हुजूर आपको देखना चाहता, हुजूर आपको देखना चाहता। ये शक्ल बना लो देखने वाली। सहाबा भी हुजूर की खिदमत में बैठते थे ना, सहाबी अपने भरपूर नजरों से हुजूर के रुखे ज़ेबा को देख नहीं पाते, कनखियों से देखते थे। रब के नूर के जलवे, अल्लाह के करम के जलवे अगर किसी चेहरे में चमकते हैं वो सारे मुस्तफा है। तो सहाबी भरपूर नजर से रुखे ज़ेबाए मुस्तफा भी नहीं देख पाते थे, शर्म से नजरें झुक जाया करती थी। मलाहत की बुनियाद पर जाज़बियत थी, मगर बावजूद इसके एक नजर उचटती हुई पड़ती, फिर शर्म से नजरें झुक जाती थी। ये सहाबा का किरदार है। आदीस में बाज़ाब्ता ये बात मौजूद है, भरपूर नजर से हुजूर का रुखे ज़ेबा लोग देख नहीं पाते थे। ये सिर्फ दो सहाबी थे, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक आजम, जो मुकम्मल तवज्जो के साथ नबी का रुखसार देखा करते थे। बकिया किसी सहाबी की आंख में ये ताबे नजारा न था कि हुजूर के रूए ज़ेबा की ताबानियों से उनकी नजरें चकाचौंध हो और वो देखते रह जाए, ऐसा नहीं था। नजर झुक जाती थी। इन निगाहों को पाकीज़ा कर लो गुनाहों से, इस दिल को पाकीज़ा कर लो गुनाहों से, सोच को पाकीज़ा कर लो गुनाहों से, और फिर कंडीशन ये होगी कि दिल के आईने में है तस्वीरे यार, जब जरा गर्दन झुकाई दे। ऐसे थोड़ी नूर पैदा होता दिल में। सूरदास लोग नमाज एक को नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह हमारे दिल में नूर पैदा करेगा। हम बड़े कट्टर सुन्नी हैं, हम जन्नत में जाएंगे, हम जन्नत में जाएंगे। फैसला करने से पहले अपने आप का सर्वे कर लो, क्या वाकई में आप जन्नत में जाएंगे? इतना यकीन जिसको था वो भी रात भर रोते थे अल्लाह के खौफ से, जिनके पास कन्फर्म टिकट था जन्नत का, और जिनके पास वेटिंग लिस्ट है वो फूले नहीं समा रहे, हम ही जन्नत में जाएंगे। वेटिंग लिस्ट टिकट लेकर के जन्नत में जाने का ख्वाब देखने वालों, इसे कन्फर्म तो हो जाने दो। और ये कब कन्फर्म होगा? जब खात्मा ईमान पर होगा। अल्लाह फरमाता फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो जहन्नम से बचाकर जन्नत में डाल दिया गया वो कामयाब है। दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की जिंदगी है। जलसों का कुछ मकसद होता है। मैंने ये महसूस किया है, हमारे हिंदुस्तान में सुन्नियों से ज्यादा जलसा कोई नहीं करता है। हमारे सारे पैसे जलसों पे खर्च होते हैं। मुकाबला आराई में उस गांव के लोगों ने जलसा किया तो उससे बड़ा हम करेंगे। काश ऐसा होता, जलसे भले छोटे होते मगर ये अहद करके उठिए, अगर उस गांव के लोगों ने 5 मसलों पर अमल करने का अज़्म और अहदो पैमान किया तो हम 10 मसले पे अमल करेंगे, तब तो कोई बात होती है। वरना हमारे गला फाड़ने से, फैजी साहब की गुलूकारी से, शादाब पैकर की जोड़ी से, कफील अंबर की नकाबत से और हमारे सारे उलमा की खिताबत से क्या फायदा आपका? मुझे बताओ ना यार, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो क्या फायदा है? 45 दिन हो गए हैं फिलिस्तीन को जलते हुए।
10,000 के ऊपर बच्चे, औरतें, मर्द अब तक शहीद किए जा चुके हैं। क्या एक भी नमाजी का इजाफा हमारी मस्जिद में हुआ? हमारे इमाम हजरात जो बैठे हैं वो जरा बताएं कि इस तनाजुर में, जबकि पूरी दुनिया में हाहाकार बचा हुआ है, क्या एक भी नमाजी एक्स्ट्रा आया हमारी मस्जिद में? वही जुम्मन, वही शुभराती, वही खैराती, 10-12 लोग, 15 लोग, एक सफ, 1.5 सफ, और इतने कट्टर सुन्नी है पूरी पूरी देग साफ कर जाए। बिरयानी, पुलाव, कोरमा, मुतंजन, हलवे, जलवे, मुर्गा, तीतर, बटेर, मछली खा खा के टंकी पे हाथ फिराए जा रहे हैं। लोगों नजरे सानी करना, खुदा के लिए मान जाओ सुन्नियों, अपनी सफों में बाज़ाब्ता तौर पर सीसा पिलाई दीवार की तरह आप बन जाइए, एक हो जाइए सुन्नियत के नाम पर, मसलक आला हजरत के नाम पर, और आपकी कोई एक नमाज जिंदगी की छूटनी नहीं चाहिए। तब तो आप मसलक आला हजरत के माने झुट्टे, वरना झुट्टे हैं आप। अगर नमाज आप नहीं पढ़ते, झूठे आप। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवान, हालात इतने नागुफ्ताबे हैं। अभी एक बच्चे से पत्रकार ने पूछा था फिलिस्तीन में, बेटे तुम बड़े होके क्या बनना चाहोगे? तो उसने कहा हम बड़े होने के लिए नहीं पैदा हुए। कहा फिर किसके लिए पैदा हुई हो? कहा हम शहीद होने के लिए पैदा हुए। हमारे बच्चे गली कूचे में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं ना, बड़ी खुशियों के साथ में, हम मस्त हैं। हमारा नौजवान तबका मोबाइल लिए आवारा गर्दी का शिकार है। गली कूचे में, पेशाब मुतरी के पास, बाथरूम के पास, खटिया पे पड़ा हुआ पूरी पूरी रात पिपी पिपी करता रहता मर्दूद, पूरी पूरी रात। जिस कौम की नौजवान नस्ल तबाह हो जाए, उस कौम का मुस्तकबिल तारीख हो जाता है। और बदकिस्मती से आज की तारीख में मुस्लिम कम्युनिटी की नौजवान नस्ल को दीमक खा गई, आवारा हो गया। दीदार हुजूर का करना चाहता है और फटी फटी पैंट पहने हुए, यहां फटा, यहां फटा, यहां फटा, यहां फटा, यहां फटा, फटी फटी पैंट। हुजूर आपको देखना चाहता है। कभी जुम्मा में तशरीफ ले आए ना, तो आगे अगर आपके पड़ गए नमाज पढ़ते हुए, बूशर्ट छोटी सी है, पैंट भी थोड़ी टाइट है, और सजदा रुकू करने लगे आपके सामने, तो दुबई तक दिखाई पड़ता है। इतने बेशरम है, अपनी नमाज भी खराब करते और पीछे वालों की और नमाज खराब करते। सतरे औरत खुली हुई नमाज पढ़ने जा रहे, सारा काम ये यहूदियों का। भाई साहब, शायद आपको ये इल्म हो, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से जंग करते करते पूरा यूरोप थक गया, पूरी यहूदी लॉबी और ईसाई दुनिया तंग आकर के कि अब इससे हम जीत नहीं सकते, तो सबने बैठ के मीटिंग की कि अब क्या अगला काम क्या होना चाहिए। तो झुझला करके सबसे बड़े पोप ने कहा, सलाहुद्दीन तू कभी तो मरेगा, तेरे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनाति सुम्मा लम यतूबू फ़लहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारे यूपी में इलेक्शन तो चल नहीं रहा है, तो आपने जो इलेक्शन का माहौल बना रखा है, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। बैठ जाइए सुकून व इत्मीनान के साथ, अपने जलसे आप खुद खराब मत किया कीजिए।
अमरोधा और कुर्बो जवार के लोगों, थोड़ी अपनी आवाज आप बंद कर लीजिए। बैठ जाएं भाईजान, बैठ जाएं। अफरा तफरी ना पैदा करें, बैठ जाएं आप लोग। वो असल में जगह इतनी कम है कि इतने लोग हैं कि अगर उठ भी जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मोहब्बतों के साथ सुने आप बैठ करके। काश हम जलसों से कुछ सीखते तो बड़ा अच्छा होता। हमने जलसों को तमाशागाह बना रखा है। तफरी के लिए अगर आप जलसों में आते हैं तो कम से कम अपने इस फैसले पे नजरसानी कर लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर फिलिस्तीन का रंगीन खून देखने के बाद भी अक्लो खिरत का जुनून और पागलपन नहीं सुधरता है, तो गोया आप भी मुंतजिर रहिए उन लम्हात का खैर मकदम करने के लिए जब आपकी भी बोलती बंद हो जाए और आप भी अपने गोद के पाले नौनिहाल बच्चों की लाशें अपने गोद में उठाकर जगह ढूंढते फिरें कि इन्हें दफनाएं कहां। जहां इलेक्शन चल रहे हैं वहां नेताओं का इस्तेकबाल तो इस तरह होता है, वो बात समझ में आती है, मगर ये रसूल कायनात का पाकीज़ा इजलास है। इसमें आपकी ये गहमा गहमी और ये शोर व शगफ का अंदाज और ये हुल्लड़बाजी मैं समझता हूं। अभी तो बहुत झूम रहे थे, हमारे फैजी साहब सुना रहे थे, हुजूर आपको देखना चाहता हूं। आंखों में ताबे नजारा है देखने के लिए, है ताबे नजारा। पीर गुलाम नसीर गोलड़वी लिखते हैं, शर्मे इसिया से नहीं सामने आया जाता। शर्मे इसिया से नहीं सामने आया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए। हाय 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 हाय, अल्लाह 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 अल्लाह। कितनी ऐसे चेहरे हैं जो आका करीम के मवाजा शरीफ में जब जाते हैं ना तो वो अपना चेहरा छुपा कर गुजरते हैं, कहीं हुजूर हमारे इस गुनहगार चेहरे को देख करके हमसे नाराज ना हो जाए। और आप इतना झूम रहे हैं, हुजूर आपको देखना चाहता हूं। क्या आप भी देखना चाहते हैं? हमें देखना होगा कि आप फजर की नमाज में मस्जिद में मौजूद है या सिर्फ मक्कारी आपने की थी। वो तो इस इलाके के इमाम बताएंगे कि कितने नमाजी फजर में आए। हुजूर आपको देखना चाहता हूं। मुंह है देखने के लायक? न जुमा का पता, न पंज वक्ता नमाज का पता, न रोजे का, न हलाल की तमीज, न हराम की तमीज, न जबान पे लगाम, न नजरों पे लगाम, न बेशर्मी पे लगाम। हुजूर आपको देखना चाहता हूं। ये मुंह और पुदीने की चटनी। शर्म कर लो, शर्म। लोग कहते बहुत कड़ा बोलते हैं आप खुद ही बुलवाते हैं हमसे कड़ा। बिल्कुल चुप रहिएगा मेरी तकरीर में, एक को नारा नहीं लगना चाहिए। हजरत आपसे भी अर्ज है, नकीब इजलास माशाल्लाह बहुत अच्छे नकीब हैं और हमारे शोरा को भी सुना, शादाब पैकर वगैरह साहब को भी और फैजी साहब को, अपने अपने नंबर पे सब अपना अपना काम कर रहे हैं। छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। कातिल ने किस सफाई से पहुंची है आस्तीं,
उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। मेंबर नूर पे हमारी जमात के ये गाने रोजगार बावकार जी सलाहियत मुअक्कर उलमाए ज़वील एहतराम मुफ्तियान किराम अइम्मे मसाजिद शोराए इस्लाम मद्दाहान मुस्तफ़ा और तालिबान उलूम नबविया अपनी तमाम तर जलवा सामानियों के साथ तशरीफ़ फरमा हैं, जलवाबार हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपने वक्त में कुछ मुफीद और कारआमद बातें आप तक पहुंचाऊं। मैं तकरीर समझाने के लिए आया हूं, तकरीर जमाने के लिए नहीं। क्या बात है। इसलिए मैं पूरे मुल्क में इसी ढंग से बोलता हूं। मुझे ये नहीं शौक चल रहा था कि अगले साल फिर मुझे आप बुलाइए, इसका कोई शौक नहीं मुझे। अल्लाह ने जहां जहां रोजी लिखी है ना, वहां वहां मुझे भेजेगा। हम इस पर ईमान रखते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ना मुझे कमेटी की चमचागिरी करनी आती है और न किसी सेठ साहूकार की। मैं सबकी क्लास एक साथ में लेता हूं। अल्लाह इरशाद फरमाता, इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम। बेशक वो लोग जो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के बीच में फितना पैदा करते हैं, खुराफात करते हैं, अगर तौबा किए बगैर मर गए तो उनके लिए जहन्नम का कड़ा दर्दनाक खतरनाक अजाब अल्लाह ने तैयार कर रखा है। मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के बीच में फितना पैदा करना, लगाई बुझाई करना, ये इससे लड़ जाए, वो उससे झगड़ ले, वो उससे मारपीट कर ले और फिर दूर से बैठ के बेटा तमाशा देखकर मजा आ गया। दोनों को लड़ा करके हमने भेज दिया जेल में, उसका सर फोड़वा दिया, उसके हाथ पैर तोड़वा दिए। ऐसे पाखंडियों को अपना अंजाम सोचने की जरूरत है। मोमिन का काम लड़ाई लगाना नहीं है, बल्कि झगड़ों को खत्म कराना। और ये बातें हमारी सोसाइटी में मुस्लिम कम्युनिटी में ज्यादा पाई जाती हैं, लगाई बुझाई करने की, लड़ाने भिड़ाने की, चुगलखोरी करने की, ताकि लोग लड़ जाएं और फिर अपने अंजाम तक पहुंच जाए। ये शऊर हमारी कौम में बहुत ज्यादा परवान चढ़ रहा है। अल्लाह इरशाद फरमाता, कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता। तुम अपने रब का इनकार कैसे करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे, अल्लाह ने तुम्हें जिंदा किया। तुम युहयीकुम इला आखिरिही, हम तुम्हें फिर जिंदा करेंगे, तुम्हें मौत देंगे, फिर उठाएंगे, तुम्हें अल्लाह की तरफ पलट के जाना है। तर्जमा करने का हक बरेली के कलंदर ने अदा किया है। हम तो सिर्फ मफहूम पेश करते हैं कुरानी आयात का। क्या हम इतनी ही मोहब्बत अपने रब से करते हैं जितनी मोहब्बत दुनिया से करते हैं? अगर ऐसा होता तो सुन्नियों की मस्जिदें सुन्नी नमाजियों से खाली नहीं रहती। एक साल पहले, बल्कि 2 साल हो गए, मुजफ्फरपुर के जलसे में था तो फजर की अजान से पहले आधी तकरीर हुई और फजर की अजान के बाद आधी तकरीर भी। हजरत नकीब इजलास मौजूद थे वहां पे। और जब मैं अजान फजर हो जाने के बाद तकरीर खत्म करके मस्जिद में पहुंचा